गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे किस तरीके से हम कल के लिए बीटीएसटी प्लान कर सकते हैं, क्या मार्केट में नजर आ रहा है, जिसके ऊपर गैप अप जिसके नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए। फिलहाल अगर मार्केट को देखें पूरी तरीके से साइडवेज हो चुका है और ये अच्छी बात है कि 23,500 के सपोर्ट को, यानी 23,500 का सपोर्ट तो नहीं कह सकते, एक साइकोलॉजिकल लेवल है जिसको मार्केट यहां पर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। ओके, और बात करें एफआईएस की, देखिए एफआईएस की इस एक्सपायरी में भी काफी ज्यादा शॉर्ट्स हैं। मुझे लग रहा है यहां से एक शॉर्ट कवरिंग मूव भी पॉसिबल है। अगर निफ्टी 45-50 के ऊपर निकालता है तो एक चांसेस है कि यहां से शॉर्ट कवरिंग आ जाए। ओके, हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग में वो पैसा निकाल कर फिर नेक्स्ट एक्सपायरी में शॉर्ट्स क्रिएट करें और एक लिक्विडिटी मिल जाए अपसाइड और वहां से गिराते चले जाएं। ये चांसेस बहुत कम होते हैं, पर डे एंड की तरफ एक शॉर्ट कवरिंग मूव दिख सकता है, ये ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए देखेंगे क्या किस तरीके से होगा। बाकी ये ट्रेडेबल जोन नहीं है, अगर 490 तोड़ेगा तब हम यहाँ से डाउन साइड का प्लान करेंगे, या फिर 550 के ऊपर चले तब हम यहाँ से अपसाइड का प्लान करेंगे। पर एक चीज़ याद रखिएगा, एक्सपायरी है तो आईटीएम ऑप्शंस में ही प्लान करना चाहिए, इधर उधर नहीं करना चाहिए। ओके, जब डे एंड की तरफ है तो ओके। चलिए अब बात करेंगे क्या किस तरीके से कल के लिए बीडीएसटी प्लान करना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, कल मैं बीडीएसटी वीडियो मैंने बनाई थी पर मैं उसको पब्लिक करना ही भूल गया, ठीक है, अनलिस्टेड थी तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह कुछ भी नहीं आया होगा। ओके, चलिए इस चीज़ का मैं ख्याल रखूंगा। पर एक चीज़ याद रखिए, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब आते हैं क्या किस तरीके से यहाँ पर बीटीएसटी सेटअप बनता है। पर उससे पहले आज मार्केट में हमने क्या किस तरीके से पोजीशन क्या किस तरीके से हमने यहाँ पर गेन कमाए। ठीक है, देखिए मार्केट आज हमारे फेवर पे नहीं था। कल की बात करूंगा तो कल 7 ट्रेड लिए थे और सातों के सातों प्रॉफिटेबल थे, जबरदस्त प्रॉफिटेबल थे। ठीक है, पर आज मार्केट हमारे फेवर में नहीं है। ठीक है, क्या किस तरीके से आज हमने प्लान किया उसको मैं दिखा देता हूँ। काफी अच्छा प्लान नहीं हुआ। देखिए जैसे राइटिंग सेट पर वो पिक दिख रहा होगा, इसमें हमने प्लान किया था 1450 रुपए के आसपास था। मैंने बोला 15 रुपए के ऊपर चलेगा तब इसमें हम प्लान कर सकते हैं और एसएल लगाना है 1260 का। ओके, और अपना लेवल यहाँ पर निफ्टी में निकल के आता था ये वाला, अगर मैं आपको दिखाऊं निफ्टी का लेवल ये वाला यहाँ कहीं, ठीक है, 615 के ऊपर हमें प्लान करना था तो हमने सोचा यहाँ पर हम प्लान करेंगे। ठीक है, अच्छा तो अब क्या हुआ, ये राइट हैंड साइड पे पिक देखा, इसमें अच्छा मूव मिला। लेफ्ट हैंड साइड पे आप पिक देखिएगा, वो 15 वाला 25-26 लगा करके आया, 24 के आसपास हमने फुल क्वांटिटी को निकाल दिया था। ठीक है, क्योंकि एक बार ऊपर गया था फिर नीचे आया फिर ऊपर गया। अगर एक ही बार में चलता चला जाता तो काफी अच्छा मूव देता, शॉर्ट कवरिंग मूव लंबा चौड़ा बनता। ठीक है, पर ऐसा नहीं हुआ, नीचे ऊपर आके फिर ऊपर गया तो कहीं ना कहीं मोमेंटम लॉस होता है। ओके, चलिए तो यहाँ पर हमने 10 पॉइंट लगभग आप समझ के चलिए कि 80% के आसपास हमने इसमें गेन बनाया, ये अच्छा निकाला। ओके, अच्छा फिर दूसरा भी हमने प्लान किया था। देखिए नेक्स्ट पिक भी देखिएगा, ये क्या हुआ, इसमें बड़ा दुख है। ठीक है, अब दुख नहीं है, देखिए मार्केट है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। देखिए राइट हैंड साइड पे एक और पिक दिख रहा होगा, 2765 के ऊपर मेरी एंट्री थी। ठीक है, और इसमें एसएल था 2495 का। आप समझिएगा, देखिए बहुत छोटा दिख रहा होगा पर समझने की कोशिश कीजिएगा। अब क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल इसमें बनी, आपको राइट हैंड साइड पे को पिक दिखा रहा हूं, नेक्स्ट कैंडल इसमें बनी 24 की, मतलब उसने एसएल लगा दिया, मेरा एसएल काट दिया 2495 का और 24 का लो लगाया। बस उसके बाद जो मूव आया वो आप देख सकते हैं, राइट हैंड साइड पर वो पिक में दिख रहा होगा, वो 27 वाला अगर मेरा होल्ड था, मैंने सिर्फ 2.5 रुपए का एसएल लिया। अगर मैं वो 3 रुपए का एसएल लेता तो काफी अच्छा मूव मुझे मिल चुका होता। और ये 72 रुपए का हाई लगाया है। ठीक है ना, अब फॉर्मो में अब ऐसा तो नहीं है ऊपर मैं लेके लटक जाऊं और देखिए अगर मैं ऊपर ये वाला मूव था, अगर मैं इसको लेकर के बैठ जाता तो मेरा कितना बड़ा लॉस हो जाता है। ठीक है, ये बस यही था कि ये मार्केट गिर नहीं रहा था, एक बार लिक्विडिटी गेन किया फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है, पर एक्सपायरी है तो साइडवेज बना हुआ है। ओके, तो ये ट्रेड हमें मिल सकता था। ठीक है, 1 रुपए के एसएल से हमारा ये रह गया। ओके, चलिए बाकी हमने स्टॉक्स में अच्छा ट्रेड किया। राइट हैंड साइड पे पिक दिख रहा होगा, यूपीएल, कोलपाल, एचएल। देखिए जब निफ्टी की एक्सपायरी साइडवेज, बहुत चांसेस होते हैं कि एक्सपायरी साइडवेज हो, मूव भी मिलता है। ठीक है, पर डिके का चांसेस ज़्यादा होता है इसलिए होल्ड नहीं कर पाते हैं। ओके, पर स्टॉक्स में बहुत बढ़िया मूव मिल रहा है। स्टॉक्स में हमने कैप्चर किया यूपीएल, कोलपाल और एचएल में। ओके, आप जाकर के टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं किस तरीके से हमने कैप्चर किया, बढ़िया मूव मिला है। ठीक है, तो डे कुछ किसी हद तक हमारा ग्रीन में है। ओके, बाकी एक एसएल भी कटा था निफ्टी में। ठीक है, चलिए एसएल करते हैं। ओके, चलिए आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि किस तरीके से सेंटीमेंट्स पर प्लान करते हैं और मार्केट को हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हम मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और वो ज्वाइन करने का तरीका एक ही, डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जाकर
करके ज्वाइन कीजिएगा, सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। बाकी मार्केट दोबारा 500, एक हो सकता है कि 500 टच किया और करंट लगे और 500 के ऊपर भाग जाए, ठीक है, ये भी पॉसिबल है, तो बिल्कुल नज़र बनाई रखिएगा। ओके, अच्छा अब आते हैं क्या किस तरीके से हमने यहाँ पर देखना है कि मार्केट में क्या ग्लोबल क्यूज नज़र आ रहे हैं। ठीक है, फटाफट से मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ, देखिएगा आपको दिखा देता हूँ कल यूएस मार्केट में क्या हुआ। सबसे पहले तो यूएस मार्केट की बात समझ लेते हैं। देखिए यूएस मार्केट में एग्जैक्ट वही हुआ है जो अपने मार्केट में हुआ था। अपने मार्केट में क्या हुआ था, अपने मार्केट में शुरुआत में नीचे गया तो नीचे से रिकवरी आई थी, तो कल भी यूएस मार्केट में रात को यही देखने को मिला। एक बार उसने लो लगाया और लो से वो एक तरीके से गेन की तरफ चला। एक आप देखिएगा एक रिजेक्शन कैंडल बना है, एक हैमर कैंडल बना है यूएस मार्केट में, डाउ जोन्स का अगर जाकर के आप देखेंगे। ठीक है, अब यूएस मार्केट में अभी जब तक ट्रंप नहीं बन जाते हैं तो इस तरीके का वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी, कभी ऊपर कभी नीचे, ये सारी चीज़ चलने वाली है वहाँ पर। ओके, हाँ कल फेड मिनट्स आए और फेड मिनट्स में एक चीज़ नेगेटिव आई। अब नेगेटिव क्या, ये तो पहले से एक तरीके से मानी हुई थी। क्या मानी हुई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यूएस यहाँ पर कह रहा है कि इन्फ्लेशन का साइन बढ़ रहा है। ठीक है, यूएस मेंटेन्स ग्रोथ मोमेंटम विद अ वार्निंग साइन ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, ग्रोथ मोमेंटम धीरे धीरे मेंटेन रहेगा पर साइन यहाँ पर इन्फ्लेशन के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन का ग्राफ अब ऊपर की तरफ चलने का वहाँ पर एक वार्निंग साइन दे चुका है, दे दिया गया है। ओके, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर रिस्क फैक्टर है और इसी वजह से आपको दिख रहा होगा, आप डाउ जोन्स का चार्ट देखेंगे तो काफ़ी बार वो लोअर लेवल्स के आसपास ही है। ठीक है, चलने को नहीं, एक बार इसने हाई निकाला था फिर वहाँ से एक लेवल बना करके बैठा है, कभी भी इस लेवल को तोड़ सकता है। ओके, तो वहाँ पर हमसे ज़्यादा रिस्क नज़र आ रहा है। अब धीरे धीरे आप देखिए उसमें क्या आता है, किस तरीके से मूव करता है। पर एक यहाँ पर कल 5 मिनट से ये कंक्लूजन निकल के आया कि वार्निंग साइन दिए गए हैं इन्फ्लेशन के बारे में और कहा गया है कि डायरेक्ट की अब जो रेट कट का पेस है वो थोड़ा सा स्लो किया जाएगा। ठीक है, रेट कट जो भी आ रहा था कि तेज़ी से हर फेड मीटिंग में रेट कट हो रहा था, उसको अब थोड़ा सा स्लो डाउन किया जाएगा। ठीक है, देखा जाएगा डेटा किस तरीके से आ रहा है, उसके हिसाब से रेट कट होंगे। ठीक है, ओके, तो कुछ खास नेगेटिव भी नहीं, खास पॉजिटिव भी नहीं, वो तो सब देखा जाएगा। पर एक और चीज़ ये है कि आज यूएस मार्केट बंद रहने वाला है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आज 9 जनवरी ऑन द नेशनल डे मोरिंग है, वहाँ पर क्या किस तरीके से जिमी कार्टर, ओके, फॉर्मर प्रेसिडेंट जिमी कार्टर के बिहाफ पर आज वहाँ पर मोरिंग डे, नेशनल डे ऑफ मोरिंग है, जिस वजह से मार्केट, स्टॉक मार्केट आज वहाँ का बंद रहेगा। ठीक है, तो कोई ग्लोबल क्यूज़ या यूएस मार्केट का चढ़ाव उछाल कुछ भी आपको कहते हैं कि गिफ्ट निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकता है। ओके, बाकी अगर अपने मार्केट की क्लोजिंग अच्छी आई है ना, या फिर डाउन साइड या अप साइड, तब हम यहाँ पर बीटीएसटी प्लान करेंगे। जैसे कहने का मतलब ये है, अगर अभी देखा जाए तो मार्केट डे लो की तरफ है। ठीक है, तो अगर इसने 23,500 के नीचे क्लोजिंग ली, 500 भी नहीं लूँगा मैं, 23,490 के नीचे क्लोजिंग अगर निफ्टी देता है तो मैं यहाँ से गैप डाउन की पोजीशन लेकर के जाऊँगा। ठीक है, अगर ये ऊपर चला गया, ओके, और शॉर्ट कवरिंग मूव दे दिया तो मैं इंटरडे में कैप्चर करने की कोशिश करूंगा, पर मैं गैप अप लेकर के नहीं जाऊंगा। गैप अप में आपको दिख रहा होगा फायदा नहीं हो रहा है, मार्केट की जो फर्स्ट कैंडल बनती है वो डाउन साइड ही बनती है। ठीक है, तो गैप डाउन ले जाने में फायदा, अगर गैप अप खुला है ना तो आपको आपका जो ऑप्शन होगा वो ही बढ़ेगा। ठीक है, जबकि वो पूरा कॉस्ट टू कॉस्ट होकर के पहली कैंडल पे ही बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अगर 490 के नीचे क्लोजिंग करे निफ्टी तो आप गैप डाउन का प्लान कीजिएगा। गैप अप का कोई सीन यहाँ से बनता हुआ नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि हायर जोन पर सेलिंग ही नजर आ रही है। क्लियर, बात समझ में आ गई। बाकी जो भी आप प्लान करें, रिस्क को मैनेज करके ही प्लान करें। ठीक है, ऐसे मार्केट भी आएंगे जब आपको हर एक बीटीएसटी में प्रॉफिट देखने को मिलेगा और ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिलेगा, पर फिलहाल वो मार्केट नहीं है। तो रिस्क को मैनेज करें, जो प्रॉफिट हो रहा है उस पर ही रिस्क लें। ओके, और जो भी प्लान करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।